हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 12 नवंबर 2025 वार बुधवार, हिंदी पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी। आज की खबरों में जानेंगे दिल्ली ब्लास्ट के बड़े खुलासे के बारे में। कहां हुआ पाकिस्तान में हमला, 20,000 युवाओं को कहां मिलेगा रोजगार, मौसम और आज के राशिफल समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग, शाम 5 बजे तक 67.14% मतदान। कल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 छूटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 122 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक 67.14% लोगों ने मतदान किया। यह आंकड़ा 70% से ज्यादा होने का अनुमान है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार कुल 1302 उम्मीदवार मैदान में है, जिसमें से 1165 पुरुष, 136 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार शामिल थे। दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का मतदान समाप्त होते ही एग्जिट पोल के रुझानों ने सियासी माहौल गर्मा दिया है। अलग अलग एग्जिट पोल में एनडीए की स्पष्ट सरकार बनती नजर आ रही है। मेटाराइज IANS के पोल में एनडीए गठबंधन को 2/3 बहुमत मिलता दिख रहा है, जबकि महागठबंधन को 70 से 90 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके साथ ही पीपुल्स पल्स एग्जिट पोल ने एनडीए को स्पष्ट बढ़त देते हुए 133 से 159 सीटें और 46.2% वोट शेयर मिलने की भविष्यवाणी की है। दिल्ली धमाकों को लेकर पीएम मोदी बोले, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। भूटान के 2 दिवसीय दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में हुई कार विस्फोट की घटना पर दुख व्यक्त किया और साथ ही यह भी कहा कि इस घटना के जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने दिल्ली विस्फोट की घटना को साजिश करार दिया। उन्होंने यह भी कहा कि वे बीती रात जांच एजेंसियों के संपर्क में रहे और धमाकों से जुड़ी जानकारियां लेते रहे। सोमवार शाम दिल्ली में बम धमाका हुआ और पीएम मोदी तय कार्यक्रम के अनुसार मंगलवार सुबह भूटान पहुंचे। यही उन्होंने दिल्ली विस्फोट की घटना पर बयान दिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही देश दुनिया की खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दिल्ली विस्फोट में बड़ा खुलासा। राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम हुए विस्फोट के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार हुई जैश की महिला विंग हेड डॉक्टर शाहीन को लेकर चौंकाने वाला खुलासे हुए हैं। जांच में सामने आया है कि डॉक्टर शाहीन जैश-ए-मोहम्मद के हेड मसूद अजहर की बहन शहीदा अजहर के संपर्क में थी। जांच में यह भी पता चला है कि उसी के इशारे पर भारत में जैश के लिए आतंकी महिला ब्रिगेड तैयार कर रही थी। वह जैश के जमात उल मोमिनात संगठन से जुड़ी हुई थी। लखनऊ में रहने वाली शाहीन फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करती थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी फरीदाबाद से की थी। इसी ने अपनी कार में AK-47 छिपाने की इजाजत दी थी। पाकिस्तान के इस्लामाबाद कोर्ट के पास आत्मघाती हमला, 12 लोगों की मौत, कई घायल। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अदालत के सामने एक आत्मघाती हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 21 घायल हो गए। यह धमाका कोर्ट के बाहर खड़ी एक कार में हुआ, जिसमें ज्यादातर वकील और याचिकाकर्ता घायल हुए। घटना के बाद कोर्ट खाली करवाकर बचाव कार्य शुरू किया गया और अस्पताल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दिल्ली समेत 5 जिलों में ग्रैप लागू, हाइब्रिड मोड से संचालित होंगे 5वीं तक स्कूल। दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने मंगलवार को फैसला लिया है कि कक्षा 5वीं के छात्रों की कक्षाएं अब हाइब्रिड मोड में संचालित की जाएगी। इसका मतलब यह है कि छोटे बच्चे स्कूल जाने की जगह ऑनलाइन माध्यम से भी पढ़ाई कर सकेंगे। यह कदम उस समय उठाया गया है जब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में वायु गुणवत्ता बेहद खराब से बढ़कर गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में दिन दहाड़े बीजेपी नेता पर फायरिंग, पीठ से आर पार निकली गोली। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में मंगलवार को दिन दहाड़े हुई एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। भाजपा के पूर्व नगर मंत्री रमेश इनानी पर हेलमेटधारी बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमले में इनानी की पीठ और पैर में गोली लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली पीठ में लगकर आर पार निकल गई। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के सिटी पेट्रोल पंप के पास हुई। घायल नेता को तुरंत जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए उदयपुर के लिए रेफर कर दिया। फिलहाल उनका इलाज उदयपुर में जारी है। रमेश इनानी 2019 से 2022 तक भाजपा में नगर मंत्री के पद पर रह चुके हैं।
राजस्थान में अगले महीने शुरू होगी शिक्षकों की भर्ती। शिक्षा विभाग में 1.19 लाख पद खाली, टीचरों की सबसे ज्यादा कमी। राजस्थान के शिक्षा विभाग में कार्मिकों की भारी कमी उजागर हुई है। 4.10 लाख स्वीकृत पदों में से 1.19 लाख रिक्त है। सबसे अधिक 41,851 पद वरिष्ठ अध्यापकों के खाली है। विभागीय सूत्रों के अनुसार सरकार ने रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी है। आगामी महीनों में वरिष्ठ अध्यापक, प्राध्यापक और प्रयोगशाला सहायक सहित कई श्रेणियों के पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किए जा सकते हैं। खेल समाचार। रणजी ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर ने रचा इतिहास। 65 साल में पहली बार दिल्ली को दी पटकनी। जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम ने मंगलवार को रणजी ट्रॉफी के इतिहास में नया अध्याय लिख दिया। टीम ने घरेलू दिग्गज दिल्ली को 7 विकेट से हराकर 6 दशकों में पहली बार दिल्ली के खिलाफ जीत दर्ज की। इस ऐतिहासिक जीत के साथ जम्मू कश्मीर एलिट ग्रुप डी में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, जहां शीर्ष पर मुंबई बनी हुई है। आइए अब बात करते हैं देश भर के मौसम की। आज देश में 5 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी शीतलहर का प्रकोप रहेगा। वहीं तमिलनाडु, केरल, पौंडीचेरी और उड़ीसा में बारिश की संभावना है। आज का राशिफल कैसा रहेगा आज आपका दिन? आज के दिन बेहद ही शुभ शुक्रादित्य योग का निर्माण हो रहा है। यह योग सभी राशियों के लिए लाभकारी रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए आज आत्मविश्वास बढ़ेगा और नए काम की शुरुआत शुभ रहेगी। वृषभ को आर्थिक लाभ के योग है। मिथुन वालों को निर्णय सोच समझकर लेना होगा। कर्क राशि के लिए पारिवारिक दिन सुखद रहेगा। सिंह को मान सम्मान मिलेगा। कन्या जातक मेहनत से सफलता पाएंगे। तुला को नए अवसर मिल सकते हैं। वृश्चिक को धन लाभ के योग है। धनु के लिए दिन व्यस्त रहेगा। मकर राशि को कार्य में सफलता मिलेगी। कुंभ को शुभ समाचार मिल सकते हैं। वहीं मीन राशि के लिए दिन रचनात्मक रहेगा। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल सेलेक्ट करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।